ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि आज मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली अगर हम एक शब्द के ऊपर कहें तो वो शब्द है निश्चय। और फिर बाबा ने पतित दुनिया और पावन दुनिया के बारे में बताया है। तो हम गहराई पे जाएंगे निश्चय बुद्धि के ऊपर। निश्चय का मतलब क्या होता है? तो एक स्टोरी है, हम सब सुन चुके हैं होंगे शायद, लेकिन वर्थ टू रिपीट इट कि एक बार एक सर्कस वाला था। तो सर्कस वाला क्या कर रहा था कि रस्सी बीच में बांध के रखा था 2 पोलों पर, और उस पोल के ऊपर से निकल रहा था। तो पहले खुद गया, निकला, फिर साइकिल लेके निकला। काफ़ी ऊंचे पोल था, मतलब मान के चलो कि 25-30 फीट ऊपर। ये यूं कहो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 5-5 मंजिल के, उनके बीच में रस्सी बंधी हुई। अब उसने जो है बच्चे को लिया अपने। सबकी सांसें अटकी हुई थी कि बच्चे को लेके जा रहा है, तो बच्चे को लेके पार कर गया, खुद के बच्चे को। अब उसने सबसे पूछा कि किस किस को लगता है कि मैं ये कारनामा 2-4 बार कर सकता हूँ। सबने कहा आप कर सकते हो। तो उसने कहा सबको निश्चय है? बोले हाँ, पक्का निश्चय है कि आप इसको कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने कहा आप में से कौन वो व्यक्ति होगा जो अपना बच्चा देगा और मैं उसको लेकर के पार करूंगा? अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कोई अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था। तब उसने कहा कि ये निश्चय और यकीन में फर्क है। निश्चय नहीं है, इसको निश्चय नहीं कहेंगे। यदि निश्चय होता तो आप अपना बच्चा भी दे सकते थे ना, फिर उसको पार करने के लिए। तो ऐसे भगवान भी पूछता है तुम्हें निश्चय है? संशय तो नहीं है? संशय है ना, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है, अगर इतने ऊंचे अपने बच्चे को दिया, बच्चा गिर गया तो डाउट है ना उसमें। तो यही निश्चय और यकीन में फर्क होता है। तो भगवान पढ़ाई हमें पढ़ा रहा है, हमें निश्चय है कि भगवान पढ़ा रहा है। अगर निश्चय है तो हमें उनकी मत पर चलने में क्या दिक्कत है? अगर ये निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला भगवान है, तो फिर संपूर्ण श्रीमत में चलने में क्या तकलीफ है? क्योंकि पढ़ाई वंडरफुल, पढ़ाने वाला वंडरफुल, और प्राप्ति भी वंडरफुल है, साधारण नहीं है प्राप्ति। तो फिर संशय किस बात का? तो निश्चय और संशय में यही फर्क है। तो हमें चेक करना है कि हमें कितना निश्चय है, क्योंकि भगवान आकर के पतित दुनिया से पावन दुनिया में लेके जा रहा है। पतित दुनिया किसको कहेंगे? जहां संपूर्ण विकार सर्वव्यापी है। पावन दुनिया कहाँ किसको कहेंगे? जहां सब निर्विकारी है। तो चेक करना है हमको कि अब हमारी बुद्धि कौन सी दुनिया की तरफ जा रही है। क्योंकि भगवान आए हैं पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए। अब पतित को पावन बनाना ही कोई मौसी का घर नहीं है।
एक कमी किसी कोई नहीं छोड़ पाता है, और पूरी सृष्टि को पतित को पावन बना देना है, ये क्या आसान है? लेकिन भगवान ये काम करता है। ये निश्चय रहना चाहिए। भगवान ही हमें तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है, दुनिया में कोई समझा नहीं सकता। वैसे भी देखो, हम दुनिया में निश्चय बुद्धि तो खूब रहते हैं। आप देखो, किसी को फ्लाइट पकड़नी होगी, टैक्सी करेगा और उसको पूरा निश्चय होता है हम पहुंच जाएंगे। ट्रेन पकड़ता है, टाइम पे पहुंच जाता है पकड़ने के लिए। शाम को सोते सुबह हम उठेंगे, अभी तो निश्चय की बात है ना। जरूरी नहीं कि उठें, लेकिन निश्चय है। तो निश्चय से ही तो सारी दुनिया चलती है। ऑटो वाला जा रहा है, बैठ लेते हैं उसको, हमको पता है निश्चय है कि ये पहुंचा देगा। ऐसे ही भगवान के ऊपर क्या निश्चय है कि भगवान हमें भवसागर से पार करा देगा। दुनिया में तो गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिख दिया है, रोचक कहानियां बना दी हैं। तो एक्चुअली विषय बैतरणी नदी कोई नहीं है, यही विषय बैतरणी नदी है जिसे भगवान पार करा करके ले जाता है। तो निश्चय होना चाहिए ना। भगवान ने आकर के रोज रोज समझाता, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। आज तो बाबा ने कहा ओ बेटे, तो बच्चे क्या कहेंगे, ओ बाबा। तो पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। गुरु नहीं सदगुरु को। इस समय जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, उसके पहले पूरी दुनिया पर और खास भारत पर राहु की दशा बैठी होती है। राहु की दशा बैठी मतलब सब पतित है। फिर भगवान आकर के बृहस्पति की दशा बैठाता है। तो ये बाबा कहता है पक्का निश्चय होना चाहिए। भगवान हमें ऐसे कर्म करना सिखलाता है जो हम दोबारा इस पतित दुनिया में आएंगे ही नहीं। अब जब हम जन्म लेंगे तो कहां जाएंगे, पावन दुनिया में जाएंगे। ये अमर कथा भगवान हमें अमरपुरी में ले जाने के लिए सिखा रहा है। अमरपुरी अर्थात जहां हम सदैव अमर रहते हैं, और वो अमरपुरी है सतयुग और त्रेता युग। तो बाबा कहता है मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही साधारणतन में आता हूं, और आकर के तुम्हें ये ज्ञान सुनाता हूं। सच क्या है, झूठ क्या है, वो तुमको बताता हूं। देखिए, दुनिया में भगवान के अलावा और जो कुछ हम सोचते हैं सब झूठी झूठ है। आप देखो, बाबा का, साकार बाबा का तो देखा हुआ है, अमरनाथ में जाते थे तो उन्होंने देखा, और वो जो पुजारी थे उनसे पूछा कि ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग क्या अपने आप बन जाता है? और दिखाते ना शिवलिंग बन गए। तब उन्होंने बताया कि कैसे कैसे रहस्य बताया कि ये बनता है। तो ये सारी बातें हैं। बाबा कहते हैं अनराइटियस दुनिया में सब अनराइटियस ही है, इसलिए गाते झूठी माया झूठी काया झूठा सा संसार है। तो ये सब झूठा संसार है, वो सचखंड है, झूठा संसार है। तो बाबा कहता है वैसे दुनिया में भी देखो, जो जैसा होता है वैसा बनाता। तो भगवान हमें पढ़ा रहा है तो भगवान कैसे बनाएगा? आप समान ही बनाएगा ना। अब बनने वाले अनेक तरह के होते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कोई क्या करता है, सच्चा सच्चा परवाना होता है, फिदा हो जाता है। कोई फिर फेरी लगा करके वापस चला जाता है। जैसे दुनिया में भी देखो ना, लाइट जलती है तो कोई परवाना जल मरता है और कोई चक्कर लगा के वापस चला जाता है। बाबा ने कहा शुरू शुरू में तो सच्चे परवाने थे, भट्टी बननी थी, और कल्प कल्प ऐसा होता रहेगा। बाबा कहता है कि अब तुम निश्चय करो कि हमें पढ़ाने वाला कौन। तो हम सबको निश्चय होना चाहिए, और मैं तो ये समझता हूं कि जिसको जितना निश्चय है उतना पुरुषार्थ कर रहा है। आप देखो, जिसको निश्चय होता है वो उतना करने लगता ही है।
अभी किसी को निश्चय हो जाए, पता चल जाए उसको 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई, तो सब काम छोड़ के उसी में चला जाएगा करने के लिए कि नहीं चला जाएगा लेने के लिए? तो अगर ये लॉटरी है ज्ञान, तो फिर इसको सेकेंडरी क्यों? भगवान को कैसे यूज करना है, लाइक ए स्टेपनी और मैन व्हील कैसे यूज करना है? तो मेजोरिटी लोग उसको स्टेपनी की तरह यूज करते हैं। स्टेपनी की तरह मतलब गाड़ी जब पंचर हुई तो स्टेपनी को लगा लिया, जब कोई परिस्थिति आई हमारे ऊपर तो भगवान याद आया, तब बाबा याद आया, तो हो गया स्टेपनी की तरह। हमें करना चाहिए मैन व्हील की तरह। वो कब करेंगे? जब निश्चय होगा। नहीं तो क्या है, माया छोड़ती नहीं। देखिए माया की ग्रह की 2500 साल से रही, अब इतना आसान नहीं हो कि हमारा वो पीछे छोड़ दे, है ना। बाबा कहता अगर खबरदार नहीं रहेंगे तो माया गिरा देगी, चमाट लगा देगी। तो हमें बहुत खबरदार है। जरा सा आलस अलबेलापन आया, चोर दरवाजे से माया आकर के तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। और चोर दरवाजे हम सबको तो पता ही है कौन से। तो हमें उन चोर दरवाजों पर सिपाही तैनात करके रखना। अर्थात कौन सा सिपाही तैनात करके रखना है? अलर्टनेस के सिपाही तैनात करके रखना, एक्टिवनेस के सिपाही तैनात करके रखना है। और हर रोज बाबा को याद करके ज्ञान घृत डालना है। भगवान ज्ञान घृत डालता है ना, और ज्ञान के आधार पर हम योग लगाते हैं। माया बुझाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें हर रोज याद का घी डालते जाना है। आज बाबा ने ये भी कहा कि बहुत सारे जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे स्वर्ग में, आएंगे, परंतु नंबरवार आएंगे, पद कम होगा, सबका अलग अलग होगा। तो ये ऊंची पढ़ाई है, क्योंकि इसमें देह अभिमान भूलना यही मेहनत का काम। हर कोई देह अभिमान भूल नहीं सकता है। जैसे दुनिया में सब्जेक्ट होते ना, वैसे यहाँ भी सब्जेक्ट है। जैसे उसमें, उस दुनिया में जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। कई लोगों को मैथ नहीं आती तो मैथ में ही पास करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भी कईयों को डिफिकल्टी फील होती है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अनुभव है कि लोगों को डिफिकल्टी फील होती है योग में। आप सेवा दे दो करते रहेंगे, बातें दे दो करते रहेंगे, वो सब कर लेते हैं, लेकिन जैसे योग का नंबर आता है तो दाएं बाएं हो जाते हैं। कई लोग तो अगर भट्टी रखो, मैं ना अनुभव है, तो भट्टी में आते ही नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना दे करके चले जाएंगे। कई लोग ढूंढते रहेंगे सेवा के, क्योंकि बैठना उनके लिए मुश्किल है। अब बैठेंगे नहीं तो विक्रम कैसे नष्ट होंगे, और विक्रम नष्ट नहीं होंगे तो सजाए खाएंगे, सजाए खाएंगे तो पद भ्रष्ट होगा। इसलिए बाबा कहता है निरंतर याद करो और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मतलब दो यादों के बीच में कोई अंतर ना हो, क्योंकि माया तो पीछे पड़ी है ना। अब माया तो यही सोचती कि इनको एक शिव बाबा क्या मिला, इन्होंने हमको तिलांजलि दे दी, है ना, फारकती दे दी, तो माया छोड़ेगी तो है नहीं। इसलिए खबरदार रहना है। याद भूली माया गले से पकड़ लेगी, इसलिए याद भूलना नहीं है। जो अच्छी रीत बाबा ने कहा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। हाँ, बाबा के बच्चे भी थैंक्स देते हैं तो बाबा भी देता है। थैंक्स मतलब दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो हमें निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार परमात्मा हमें टीचर बनकर पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई से हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। एक दिन डालने से नहीं होगा। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। बाबा कहता पूरा पूरा परवाना बन करके समा पर फिदा हो जाना है। आज का बाबा का वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भो। देखो,
बाबा से जिसका स्नेह है, अति स्नेह है, वो स्नेही आत्मा क्या करेगी, सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। और जो जितना सहयोगी होता है ना, उतना सहयोगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। बाबा ने कहा उनके हर संकल्प में बाबा 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 और सेवा रहती। तो नींद करेंगे ना, तो बाबा कहता उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। कई लोगों का कहना है कि हम अशरीरी होकर के बाबा की याद में सोते हैं तो हमारा नींद भी योग में आती है। तो ये सब दादियों ने करके दिखाया है, तो हमें भी वो अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहता नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके घुसी में लौटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। तो हमें वो चेक करना है। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अगर बाबा को याद करते करते प्रेम से हमारे आंसू आते हैं तो उनके प्रेम में आए हुए आंसू मोती बन जाते हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।